जब आप मसीह के साथ आते हो तो केवल यही नहीं कि दुष्ट आत्माएं हेलती हैं और दुष्ट आत्माएं रोती हैं और चिल्लाती हैं और फिर वो लोग सही हो जाते हैं। केवल यहाँ यही केवल नहीं है, पर जब आप चर्च में आते हो, जब आप परमेश्वर के साथ आते हो, तो आपको परमेश्वर और क्या चीज़ें देना चाहता है जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। सुनो एक बात, याकूब अध्याय 1 आयत 5 को अगर हम पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है, सुनो, देखो जरा ध्यान से भाई और बहन। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, क्या चीज, बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे और वो बिना उलाहना दिए हुए उसको उदारता से देता है। आमीन। क्या चीज देने की बात प्रभु कर रहा है? बुद्धि। पड़ोसी को बोलो बुद्धि। क्या चीज? बुद्धिमान हो, बुद्धिमान हो। सुनो, ये बुद्धि एक ताकत है आत्मा का। आमीन। कौन सी आत्मा का? दुष्ट आत्मा का नहीं, बोलो परमेश्वर की आत्मा का। दुष्ट आत्मा आता है तो आपको दुष्ट तरीके से बुद्धि देता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब प्रभु का आत्मा आता है तो परमेश्वर आपको अपना बुद्धि देता है और यह एक बुद्धि का आत्मा होता है। आमीन। तब आप सोचते हो कि ये कैसे बरकत ठहर रही है, क्योंकि जब आप बुद्धि को ग्रहण करते हो, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, मैं भी मांगता हूं, आपको डेली मांगना चाहिए, प्रभु मुझे बुद्धि दे, जैसे सुलेमान ने मांगा। आमीन। सुलेमान ने 40 बरस राज्य किया और कोई भी योद्धा, कोई भी शत्रु उसके राज्य पर हमला नहीं किया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बुद्धि के साथ चलता था। आमीन। आपको बगैर शर्माए हुए, बगैर हिचकिचाहट के हमें खुदा से क्या मांगना चाहिए? देखो, याद रखो, जब आपके अंदर बुद्धि आता है, वो उम्र नहीं 100 साल हो गया बुद्धि नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है। आपकी उम्र कुछ भी हो पर आपकी बुद्धि कभी नहीं कम होगी। सुन रहे कि नहीं? और बुद्धि के स्थान पर चतुराई वास करती है। पड़ोसी को बोलो बुद्धि के जगह पर चतुराई वास करती है। ओ, आपके पास 100 रुपए आता है, आप निश्चय ही उसमें से कुछ पैसे बचा लेंगे और कुछ पैसों को आप परिवार के लिए खर्च करेंगे बुद्धि से। आमीन। मैं क्या बोल रहा हूं? बुद्धि का आत्मा चतुराई का आत्मा है। सुन रहे हो क्या आप लोग? कुछ लोग बोलते एकदम पागल है, एकदम पागल है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। ये है, कहते कि नहीं कहते? ये एकदम पागल है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, कैसे घर चलाना चाहिए, कैसे पति से बोलना चाहिए, कैसे बच्चों से बोलना चाहिए, कैसे परिवार के लोगों से व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपना रिलेशन बना के रखना चाहिए, इसको कुछ भी बुद्धि नहीं है। इसलिए इसके काम पढ़ने के बाद इसके साथ कोई नहीं आया। हेलो बहन जी, लोग समझ रहे हो? बुद्धि। पड़ोसी को बोलो बुद्धि। हाँ, एक बहुत बड़ा रोल है आत्मिक क्षेत्र में बुद्धि का। केवल सब कुछ हाँ परमेश्वर आप पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है ना, वो आपको अपना बुद्धि देगा, आपको करना है। सुन रहे कि नहीं? बीज कब बोना चाहिए ये आपको तय करना पड़ेगा। उसने आपको बुद्धि दे दिया है। सुन रहे कि नहीं आप? मैं फिर से बोलता हूं, बोलो बुद्धि के अंदर। सब लोग बोलो अगर बुद्धि लेना हो तो चतुराई वास करती है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो चतुर भी होता है। बाइबल कहता है जो बुद्धिमान है वो ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। अगर वो शैतान से ग्रसित है तो वो प्रयास करेगा अधिक से अधिक वचनों को अपने साथ रखने का। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है और वो गलती नहीं करेगा, कोई भी सांसारिक तौर तरीकों को अपने मन के अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि वो बुद्धि प्राप्त कर चुका है। उसे पता है कि अज्ञानता के भीतर शैतान काम करता है। इसलिए कहा जाता है ना, अजी गरीब है तब भी और गरीब हो रहा है, बीमार को और बीमारी आ रही है। कभी आपने सुना कि नहीं ऐसी कहावत? अजी का बताएं, ये मर रहा था और मरने लगा ना। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बुद्धिमान बनाना चाहता है। अपने बेटे बेटियों को क्या बनाना चाहता है? वो कह रहा है, हे मेरी बेटी तू मुझसे बुद्धि मांग, मैं तुझे बुद्धि दूंगा।
बगैर किसी हिचकिचाहट के वो हमें क्या देगा? बुद्धि देगा। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, जब पति पैसे कमा के लेके आता है, पत्नी के हाथ में देता है, तो शायद पति को लगता है कि पैसे खर्च हो गए, पर वो बुद्धिमान पत्नी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक स्थान पर रखती है और अचानक एक बड़े काम के लिए वो उसे सामने लाती है। सही है? याद रखो, हमारी बात को समझो कि बुद्धि वह है जो एक चतुराई उसमें वास करती है। परमेश्वर हमें बुद्धि देना चाहता है। वो हमारे विवेक को शुद्ध करके एक नया प्लान देना चाहता है। आमीन। आज शैतानी रूहें बदरूहें क्या करती हैं? कुछ भी समझ में नहीं आता। अभी हमने आपको एक आदमी को दिखाया कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा था, और मैंने पूछा कि क्या आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता। बताया कि नहीं बताया? अभी क्यों? याद रखो, जब शैतानी रूहें आती हैं, जब दुष्ट आत्माएं कुछ इस तरीके से काम करती हैं, तो आपके बुद्धि को बंद कर देती हैं। क्या कर देती हैं वो? पड़ोसी को बोलो, शैतानी रूहें बुद्धि को बंद कर दे। बुद्धि को क्या कर देती हैं? वो बंद कर देती। तब क्या होता है? लड़का लड़की पाप करता है, माता पिता को रुलाते, घर से भाग जाते, सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। उनकी बुद्धि कहां गई? अब उनके बुद्धि के ऊपर शैतान का नियंत्रण है। उन्होंने कभी भी परमेश्वर से यह नहीं कहा, हे जगत के बनाने वाले ईश्वर, तू मुझे बुद्धि दे। उन्होंने अपने माइंड को, अपने विवेक को अशुद्धता के लिए दे दिया। तब आप नहीं रोक पाओगे। आप कभी भी सही काम नहीं कर सकते। शैतानी रूहें आपसे बुरा चीजें करवाएंगी। आप अपने आप को मना नहीं कर पाओगे। याद रखो कि एक व्यक्ति दारू पीता है, वो गांजा और चरस, साइकिल बनाने वाला, पंचर बनाने वाला, देखा कि नहीं देखा? ट्यूब, उसको यहां तक पीने वाला व्यक्ति, एक असंभव था कि वो व्यक्ति नशा छोड़ दे। पर याद रखो, जब आप परमेश्वर के आत्मा में जीना शुरू करोगे, सुबह उठोगे, उसके सामने घुटने टेकोगे, आपके बुद्धि का विस्तार होगा यीशु मसीह के नाम में। तब आपके मन में कुछ बातें आएंगे कि हमें कुछ जानवरों को पालना चाहिए व्यवसाय के लिए, हमें एक जानवर को पालना चाहिए, हमें कुछ और बिजनेस करना चाहिए जिससे मैं उन्नति की ओर आगे बढ़ूं। उसके पहले आपकी बुद्धि बंद होती है और आप बीमारी में होते हो, आप रोते हो, आप चिल्लाते हो और दूसरों के सामने हाथ फैलाते हो, आप शर्मिंदगी का शिकार होते हो। उस टाइम में आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब आप यीशु के पास आते हो, उसने कहा बुद्धि मांग, उसने कहा बुद्धि मांग। जब आपके अंदर विजडम आएगा, शत्रु आपसे दूर भागेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, शत्रु आपसे दूर भागेंगे। बीमारी हो, रोग हो, शैतानी चालें हो, बोलो हमसे दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर क्या आ गया? बुद्धि का आत्मा। क्या आ गया? है? चलो जल्दी से दिखाओ। नीति वचन पहला अध्याय, शायद उसका 21-22, वहां कुछ बातें लिखी, हम वहां देखेंगे। नीति वचन पहला अध्याय पढ़ेंगे वहां पर, और वहां पर कुछ चीजें अद्भुत बताई जा रही हैं और वो हमें कुछ देना चाहता है। देखो क्या लिखा है, नीति वचन पहला अध्याय, उसका 20वीं आयत, हमारे साथ पढ़ें। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। आमीन। हाथ उठा के बोलिए, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौक में प्रचार करती है। आमीन। हालेलुया। जब बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है, वो आपको ऊंचा करने के लिए, यीशु के नाम में, आपको ऊंचा करने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको बुद्धिमान बनाकर आपको पवित्र रखने के लिए। आमीन। याद रखो कि बुद्धि, आपके जो चीजें हम सीख रहे होते हैं, वो वचन बुद्धि के साथ जुड़ता है। आमीन। आपके मनों को शुद्ध रखता है। चाहे आपकी उम्र 80 साल हो या 100 साल हो या 50 या कुछ भी आप हो, आपके बुद्धि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप यीशु के साथ रहोगे। यीशु के साथ रहोगे, क्योंकि वो एक सामर्थ्य है। आमीन। बीते कल में हम सीख रहे थे कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। वो एक सामर्थ्य होता है जो आप सीख रहे होते हैं। कहिए आमीन। और इसे हम अपने विश्वास के स्थान पे रखते हैं। आमीन। बोलो भाई, हम अपने विश्वास के स्थान पे रखते हैं। आमीन। हालेलुया।
बातों को समझिए। और अब आइए आखिरी नीचे सबसे नीति वचन पहला अध्याय का सबसे आखिरी में हम आएंगे, एक बात वहां देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। नीति वचन पहला अध्याय, हाँ ओके आ गया। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। आप इसको समझो समझो समझो। परंतु बोलिए, परंतु जो मेरी सुनेगा, आप लोग बोलिए, जो मेरी सुनेगा, जो बुद्धि की बातें सुनेगा, जो जीवन की बातें सुनेगा, वो निडर बसा रहेगा और बेखटके बगैर चिंता के सुख से रहेगा। ये आपके लिए सुनना, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है तो आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा। बीमारी का डर, रोगों का डर, कुछ भी ऐसा हानि का डर आपके अंदर से क्या हो जाएगा मालूम है? पड़ोसी को बोलो, डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म होगा, बेखटके बगैर चिंता के सुख से रहेंगे, क्योंकि अब आपके अंदर, आपके बुद्धि के अंदर परमेश्वर की बुद्धि आ गई है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।